लोजपा ने अयूब खान और रईस खान को ज्वाइनिंग कराया था, तो अपराधियों के खिलाफ में अगर कोई आवाज उठाने वाला पूरा सिवान में थे तो पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी थे। ना कि चाहे एनडीए के नेता हों, चाहे राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष के हमारे नेता हों, कोई भी अपराध के खिलाफ में आवाज नहीं उठाते थे। पूर्व के एसपी के खिलाफ जिस प्रकार से उन्होंने आवाज उठाने का काम किया। आप लोग परिवारवाद का आरोप लगाते हैं और सबसे बड़ा उदाहरण परिवारवाद में देखा जाए तो आप हैं और बंटी कुशवाहा है, जो दोनों अपने अपने टिकट की दावेदारी सिवान सदर से कर रहे हैं। आखिर में जनता को कैसे समझा पाइएगा? परिवार विधानसभा के उम्मीदवार यदि कोई है तो पूर्व सांसद श्री ओम प्रकाश यादव जी हैं। और बंटी जी की बात रही तो विरासत परिवार के जो उनके पिताजी 15 साल यहाँ पे विधायक रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता नाराज थे जिसके वजह से हम लोग चुनाव हार गए। इस बार वही कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नहीं, पहले भूल हुई थी। इस बार स्पष्ट होता है कि आपको 20,000 25,000 से चुनाव लड़ाना कर जिताने का हम लोग कार्य करेंगे। आप हैप्पी यादव को देख रहे हैं, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष है, इनसे जानते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति चल रही है। हैप्पी जी, सीधा सवाल है, चुनाव आप लड़िएगा या आपके पिताजी लड़ेंगे? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि पूर्व सांसद जी सिवान विधानसभा से कुछ ही वोट के अंतर से चुनाव हारे थे। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाएगी और वही चुनाव विधानसभा सिवान सदर से लड़ेंगे। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि ओम प्रकाश यादव अब एक्सपायर नेता हो चुके हैं। आपकी पार्टी के कुछ नेता भी इसको गंभीरता से मुद्दा उठाते भी हैं बड़े नेताओं के पास। किस आधार पर टिकट मिलेगा? देखिए, जिस प्रकार से सिवान के विषय में जो सोचते हैं और जो समझते हैं, सिवान का एक ही नेता है जो हर विषय, हर मुद्दा को उठाने का काम पूर्व सांसद जी करते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, एक से एक तंदुरुस्त लोग और एक से एक मजबूत नेता, जब जिस प्रकार से लोजपा ने अयूब खान और रईस खान को ज्वाइनिंग कराया था, तो अपराधियों के खिलाफ में अगर कोई आवाज उठाने वाला पूरा सिवान में थे तो पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी थे, ना कि कोई नेता थे। तो ये स्पष्ट होता है कि सिवान की जनता के विषय में कौन सोचता है। जनता सिवान पूरे संसदीय क्षेत्र के आवाम के विषय में, उनके दुख सुख को कौन समझता है और किस प्रकार से हर दुख सुख के साथ लेकर चलने का काम अगर कोई करते हैं तो पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी करते हैं। ये सिवान की जनता भली भांति जानती है। ओम प्रकाश यादव का एक छवि रहा है अपराध और अपराधियों से लड़ना, लेकिन विगत कुछ वर्षों की बात किया जाए, खासकर सिवान में, तो अपराध अपने चरम सीमा पर पहुंचा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्या इस चीज को आप लोग मानते हैं? बिल्कुल, हम पूर्व सांसद जी इस विषय को गंभीरता से मुद्दा उठाते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, खुलेआम, चाहे एनडीए के नेता हों, चाहे राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष के हमारे नेता हों, कोई भी अपराध के खिलाफ में आवाज नहीं उठाते थे। पूर्व के एसपी के खिलाफ जिस प्रकार से उन्होंने आवाज उठाने का काम किया और उसका ये हुआ कि वो यहाँ से ट्रांसफर उनका हो गया। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से मैरवा में, जीरादेवी विधानसभा के अंतर्गत मैरवा में, श्वेतापुर गांव में, कल मैं खुद स्वयं गया था, वहां पे एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। तितरा में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। सिवान का जो माहौल बना है, जिला प्रशासन की लापरवाही, दारू माफिया, बालू माफिया से सांठगांठ प्रशासन का है, जिसके वजह से ऐसी घटना हो रही है, युवाओं की हत्या हो रही है। अफीम, चरस जैसे युवाओं के बीच में परोसा जा रहा है। जन जन की यही आवाज है कि नीतीश कुमार जी और केंद्र और राज्य सरकार से मैं यही अपील करूंगा कि जिला प्रशासन पर कार्रवाई होनी चाहिए। गंभीरता से, ठोस रूप से इस विषय को समझने की जरूरत है कि सिवान में एक एक युवाओं को शराब माफिया और ड्रग्स माफिया बनाया जा रहा है। आप ही के पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो लोग इस अपराध की घटना को मानने के बदौलत वो लोग लालू यादव पे ठीक कर रहे हैं, उन्हीं का ये पाला हुआ सब ये गुंडा लोग है जो अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। ये स्पष्ट होता है, जितने भी अपराधी पकड़े जाते हैं कहीं ना कहीं पहले पूर्व में ही उनकी सरकार में, चाहे वो राजद के या माले जैसे या कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, आज वही लोग दारू माफिया और ड्रग्स माफिया के रूप में जाने जाते हैं। तो यह स्पष्ट होता है कि पहले ही के शासन जो था, उसी के जो पले पोसे अपराधी हैं वही कार्य करवा रहे हैं। 20 साल से आप लोग सत्ता में हैं, एनडीए सरकार 20 साल से बिहार में सत्ता में है। क्या पुराने जो छवि के, जो अपराधी छवि के लोग हैं, उन लोगों पे कंट्रोल करने में अभी भी असफल है एनडीए? नहीं, हमारी प्रयास रहती है, एक से एक अपराधी पकड़े जाते हैं। पहले की स्थिति ये हुआ करती थी कि अपराधी अपराध करते थे, एफआईआर तक नहीं होती थी। ये जो घटना हुई है, देखिएगा, एक हफ्ते के अंदर अपराधी आपके चैनल के माध्यम से ये कबूल करेंगे कि हमने अपराध किया है। लेकिन पहले क्या स्थिति हुआ करता था कि अपराधी जेल के अंदर घुसकर गोली मारा करते थे, लेकिन आज वो वैसी स्थिति नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन की सरकार है। यह स्पष्ट होता है कि हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ, गुंडा राज को खिलाफ रहती है। राजद के ऊपर आप लोग परिवारवाद का आरोप लगाते हैं,
और सबसे बड़ा उदाहरण परिवार में देखा जाए तो आप हैं और बंटी कुशवाहा है, जो दोनों अपने अपने टिकट की दावेदारी सीवान सदर से कर रहे हैं। आखिर में जनता को कैसे समझा पाइएगा आप लोग परिवारवाद हम लोग नहीं करते? देखिए, वंशवाद परिवारवाद कोई खराब चीज नहीं होता है। मैं कह रहा हूं कि मुझे गर्व है कि पूर्व सांसद जी के मैं पुत्र हूं, और सिवान जब जल रहा था तो मैं राजनीति में कफन बांध कर आया था। जब युवा घर से बाहर नहीं निकलते थे, उस समय युवाओं को जगाने का कार्य यदि हमने किया तो यह स्पष्ट होता है कि सिवान का जो शांति माहौल बना 2009 के बाद, जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ, कहीं ना कहीं हमारा भी उसमें योगदान रहा, जिसके वजह से ये मैं नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर वंशवाद या परिवारवाद का टैग लग सकता है, क्योंकि मैं निरंतर 20 वर्ष आज होने जा रहा है मेरा राजनीतिक पॉलिटिकल करियर का। लोगों की सेवा समर्पण के भाव से लोगों के बीच में कार्य करने का हम लोगों ने प्रयास किया। आज भी मैं कहता हूं कि मैं सिवान विधानसभा या किसी विधानसभा से उम्मीदवार नहीं हूं। निरंतर दुख सुख में पूरे सिवान संसदीय क्षेत्र की एक एक कार्यकर्ता, एक एक लोगों के बीच में पहुंचने का मैं प्रयास करता हूं। और सिवान विधानसभा के उम्मीदवार यदि कोई है तो पूर्व सांसद श्री ओम प्रकाश यादव जी हैं। और बंटी जी की बात रही तो विरासत परिवार के जो उनके पिताजी 15 साल यहाँ पे विधायक रहे हैं, उनका स्वाभाविक है कि वो भी उम्मीदवार के रूप में अपने दावेदारी कर रहे हैं। वो भी कर्मठ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। क्या लग रहा है पार्टी कैसे डिसाइड कर पाएगी किसको चुनावी मैदान में उतारा जाए? ये पार्टी को निर्णय लेना है कि किसको टिकट देना है, लेकिन स्पष्ट ये होता है कि किस प्रकार से पूर्व सांसद जी ने चुनाव 15 दिन में ईमानदारी पूर्वक लड़ा, संगठन के साथ और एक एक लोगों के कार्यकर्ताओं के साथ लड़ा। लेकिन किसी कारणवश सिवान की जनता भली भांति जानती है कि चुनाव हारे नहीं, प्रशासन के द्वारा या चाहे जो भी कार्यकर्ताओं के कुछ मिस्टेक की वजह से चुनाव हारे। आप लोग का आरोप अपने पार्टी के नेताओं पे ही आप लोग लगाते हैं, अपने पिताजी लगाते हैं, अपने पार्टी के नेताओं के बदौलत हम चुनाव हार गए। कुछ कार्यकर्ता नाराज थे जिसके वजह से हम लोग चुनाव हार गए। इस बार वही कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नहीं, पहले भूल हुई थी। इस बार स्पष्ट होता है कि आपको 20,000 25,000 से चुनाव लड़ाना कर जिताने का हम लोग कार्य करेंगे। सदर के तमाम जो लोग आपको देख रहे हैं उन लोगों से क्या कुछ अपील रहेगा? मैं यही कहूंगा पूरे सिवान विधानसभा की आवाम जनता से अपील करूंगा, जो पहली भूल हो गई इस बार भूल नहीं करना है। एक सेवक के रूप में पूर्व सांसद जी निरंतर चाहे पद पर रहें या ना रहें, उनका परिवार सेवा भाव और समर्पण भाव से कार्य करते आ रहे हैं। और सिवान की आवाम और सिवान की जनता की चिंता यदि कोई करता है तो पूर्व सांसद जी श्री ओम प्रकाश यादव जी करते हैं। इस बार मौका दें और उन्हें भारी मतों से चुनाव जीता है।